हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी एंड मैं फिर से आ गई हूं आपके लिए एक और सब टॉपिक लेके ऑफ क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ट्रेड, दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था कि तीन तरह के लार्ज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं। फिक्स्ड शॉप लार्ज रिटेलर्स होते हैं, दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स, एंड थर्ड इज मेल ऑर्डर हाउसेस। अब हम हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट किया है हमने किससे? डिपार्टमेंटल स्टोर्स से। सो डिपार्टमेंटल स्टोर्स का आज का हमारा सेशन है, इसलिए कंसेप्ट रजिस्टर निकालिए एंड हेडिंग डालिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम केजी टू क्लास 12 ऑन दिस चैनल, दैट इज द इंग्लिश मीडियम चैनल फॉर सीबीएसई बोर्ड। एंड हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे हम 6 to 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के सेपरेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं इफ यू वांट टू इनहांस योर को करिकुलर नॉलेज एज वेल एज स्टूडेंट्स। हम आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। ई नोट्स, ई बुक्स भी आपको मिलते हैं, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। सो मेक द यूज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एंड स्कोर 80 on 80 इन बिजनेस स्टडीज। 80 on 80 क्यों बोला? क्योंकि 20 नंबर तो आपके हाथ में है ना, प्रोजेक्ट मार्क्स, बट स्टिल प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आई एम हियर फॉर यू एंड आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। एंड स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सेशन है आज का, जिसमें मैं आपको डिपार्टमेंटल स्टोर करवा रही हूँ, ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है, इसलिए इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, बुलेट पॉइंट्स पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, एडवांटेजेस लिमिटेशंस पता होने चाहिए। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बैठ जाइए कुर्सी पर, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन जो है सुपर इंपॉर्टेंट। चलिए, सबसे पहले तो मीनिंग पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले सेशन में, जब मैं इस पर्टिकुलर सब टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो मैंने आपको बताया था जो हमारे आसपास डी मार्ट, बिग बाज़ार, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, V2, इस तरीके की बाज़ार हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो आपको एक सेक्शन मिलेगा जहाँ सिर्फ शैम्पू ही शैम्पू हैं उस शॉप में, एक सेक्शन मिलेगा उस मार्ट में, सॉरी, जहाँ बिस्किट्स हैं, एक सेक्शन मिलेगा जहाँ सैनिटरी नैपकिन से, एक सेक्शन मिलेगा जहाँ ग्रॉसरी है, एक सेक्शन मिलेगा जहाँ टॉयलेटरीज हैं सारे, एक सेक्शन मिलेगा जहाँ एक बड़ा सा फ्रिज पड़ा होगा जहाँ पे एग्स हो गए, चीज़ हो गई, सारी चीज़ें पड़ी होंगी जो डेयरी आइटम्स हैं, दूध हो गया, दही हो गई ना। इसके अलावा अगर हम देखें, एक सेक्शन होगा जहाँ पे आपको सोप्स, या फिर अगर आप देखें तो नेल कटर्स का सेक्शन, अगर आप देखें पूजा आइटम्स का सेक्शन, डिस्पोजल का सेक्शन, बहुत सारे मल्टीपल सेक्शंस होते हैं जहाँ पिन से लेके सारी चीज़ें मिलती हैं, पिन टू ट्रॉली बैग्स टू ग्रॉसरी टू टॉयलेटरीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलता है। एंड कई मार्ट्स में तो कपड़े भी मिलते हैं। सो दिस स्टोर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, है ना। ईच डिपार्टमेंट डील्स इन अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ गुड। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर टॉयलेटरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग। तो कोई भी मार्ट के बारे में बताएं जो आपको पता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, जो आपकी सिटी में है। जैसे भोपाल में मैग्नेट ब्रेन्स है, तो भोपाल में आई नो क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ। भोपाल में स्टूडेंट्स क्या है? डी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, सुपर बाजार है, बिग बाजार है ना। तो ये सारी चीज़ें भोपाल में, बट हर शहर में इन मार्ट्स का नाम अलग अलग है, ठीक है। सो दे सेटिस्फाई diverse market segments with a wide variety of goods and service. Everything from pin to plain is the spirit behind typical departmental stores. Such stores are common in developed countries like USA. USA जैसी जो countries है, United States of America, वहाँ आप देखोगे टारगेट है, तो टारगेट हो गया, टारगेट इज द नेम ऑफ ए डिपार्टमेंटल स्टोर। तो इस तरीके के स्टोर्स का जो एग्जाम्पल है वही लेके इंडिया ने अपने मार्केट्स में बनाया। इसके अलावा, बट इन इंडिया रियल डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैव नॉट येट कम इन अ बिग वे। इंडिया में अभी उस लेवल के डिपार्टमेंटल स्टोर रियलिटी में नहीं आए, बट यस चालू हो चुके हैं। जैसे क्यों नहीं आए इंडिया में? जैसे जो फॉरेन के डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वहाँ वुड भी मिलता है, लकड़ी मिलती है, प्लाई मिलती है, एज वेल एज वहाँ आप देखें कांच के टुकड़े भी मिलते हैं, अलमीराज भी मिलती हैं। सो इट हैज़ एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू प्लेन। बट IKEA, विच हैज़ कम रिसेंटली, हैज़ प्रोवाइडेड अ अपर एज
एंड थोड़ा बहुत यूएस मॉडल कॉपी किया है उन्होंने. नाउ स्टिल बिग बाजार, मोर मेगा स्टोर और रिलायंस फ्रेश स्टोर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ द पीपल. तो यस, बिग बाजार वगैरह जो आए थे तो ये अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जो हर शहर में काफ़ी चल रहे हैं. अब फीचर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स डिपार्टमेंटल स्टोर के? फर्स्ट फीचर है सेंट्रल लोकेशन. ठीक है, तो फर्स्ट फीचर है सेंट्रल लोकेशन. ये यूजुअली सेंट्रल लोकेशन, सेंटर ऑफ द सिटी में लोकेटेड होते हैं. इट इज़ जनरली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस इन द सिटी सो दैट पीपल जो अलग अलग एरियाज में वहाँ पे आसानी से पहुँच सके. प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर रेंडर अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स सच एज रेस्टोरेंट, ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम्स एक्सेट्रा. सो आजकल तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो मॉडर्न स्टोर्स हैं वहाँ पे रेस्ट रूम्स भी प्रोवाइडेड है, वहाँ रेस्टोरेंट भी है. वहाँ पे आज मैंने एक न्यू कॉन्सेप्ट देखा था कि यू कैन जस्ट पे लाइक 10 रुपीज़ एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ 5-स्टार वॉशरूम्स, है ना. तो ये भी कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में चालू हो गया. पब्लिक वॉशरूम्स बहुत ही गंदे होते हैं, ठीक है, सो इसलिए उन्होंने ये चालू किया है. सो दीज ऑल सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग. टेलीफोन बूथ इज ऑल्सो देयर, बट आजकल तो सबके पास मोबाइल होती है तो आई गेस टेलीफोन बूथ बहुत ही कम चलता होगा. फोटो वोटो खींचने के लिए ज़्यादा लोग लेते होंगे. रेस्ट रूम्स, यस, अगर कोई थक जाए चल चल के तो यू कैन रेस्ट. एंड ये सारी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज मॉडर्न एरा में प्रोवाइड की जा रही हैं इनसाइड मार्ट्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ऑल काइंड ऑफ departmental stores including marts. Now corporate status, the departmental stores are generally formed as a joint stock company because of their large size. तो joint stock company यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनती है अगर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है. अगर आप प्राइवेट प्लेयर है तो प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल स्टोर है तो लिमिटेड सिर्फ, ठीक है. नाउ दे हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स with MD assisted by general manager in several departments. तो प्रॉपर जो कंपनी की टॉप मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है वही यहाँ पर है. एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन. सो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या करते हैं? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड लेते हैं. तो बीच में जो ये होलसेलर है वो एलिमिनेट हो गया, एजेंट्स हैं वो एलिमिनेट हो गए. सो इट एलिमिनेट्स मिडिलमैन, इसलिए उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स फर्दर हम देखें सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग. सो ऑल द परचेजेस इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मेड सेंट्रली बाय द परचेज डिपार्टमेंट. हाउएवर सेल्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं. सेंट्रलाइज्ड मतलब पावर इन फ्यू, डिसेंट्रलाइज मतलब डिस्पर्सल, ठीक है. सो जो डिपार्टमेंटल स्टोर की परचेजेस हैं वो एक साथ होती हैं बट सेल्स जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सेल अलग अलग होती है. अब यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है? यहाँ पे डिपार्टमेंट है अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे ग्रॉसरी आइटम्स, शैम्पू, सोप्स, पूजा आइटम्स, है ना. तो ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने डिपार्टमेंट का नाम दिया है. नाउ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स. अब जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बिकती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे फ्रॉम पिन टू प्लेन. दैट इज आप यूएस में देखेंगे ना तो यूएस में आपको प्लाई भी मिल जाएगी एक मार्ट में, है ना. पर इंडिया में इतना एडवांसमेंट अभी नहीं आया है. इंडिया में फर्नीचर थोड़ा बहुत मिलने लगा है, बैग्स मिलने लगे हैं, एज वेल एज सर्विसेज मिलने लगी हैं, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स मिलने लगी हैं, फ्रिज मिलने लगे हैं, मिनी फ्रिज. तो ये सब चीज़ें अभी धीरे धीरे लॉन्च हो रही हैं, राइट. तो ये लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स भी है. नाउ एडवांटेजेस क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर के? बहुत ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप किसी मार्ट में जाते हो ना तो आप एक चीज़ नहीं खरीद के आते, है ना. सोच के जाते हो एक चीज़, बिल बन जाता है 5-6 हज़ार का. सो अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. दीज स्टोर्स आर जनरली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी एंड एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है. कन्वीनियंस इन बाइंग. डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वाइड रेंज ऑफ गुड्स होते हैं तो कस्टमर्स को ना रन नहीं करना पड़ता एक दुकान से दूसरी दुकान. उनको एक ही रूफ के अंडर सारी दुकानें मिल जाती हैं, यानी सारे आइटम्स मिल जाते हैं, ठीक है. नाउ अट्रैक्टिव सर्विसेज. अब आपने देखा होगा कि ये जो सर्विस है ये कैसी है? लिबरल क्रेडिट की सर्विस, फ्री होम डिलीवरी, एग्जीक्यूशन ऑफ टेलीफोन ऑर्डर्स. तो ये सारी सर्विसेज एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस बनाती है कस्टमर्स के लिए. अब इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन. डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं इस पोजीशन में होते हैं कि वो लार्ज स्केल ऑपरेशन का फ़ायदा उठाएं. पर्टिकुलरली जब हम परचेज ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, दे बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द
प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम टू द फाइनल कंज्यूमर्स, है ना। तो मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाता है, जिस वजह से ही बल्क परचेजिंग, बल्क सेलिंग कर पाते हैं और इन्जॉय करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। सो प्रमोशन ऑफ सेल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है ये हैवी एडवर्टाइजिंग जो है वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, काफ़ी प्रमोशन करते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं क्योंकि इनके पास बहुत पैसे होते हैं ना। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह बने अंडर कंपनीज एक्ट 1936, सो दे हैव अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। साउंड मतलब अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है। सो इट कैन एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट विद एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ बाइंग, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड प्राइसिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गए अपने सारे एडवांटेजेस। सो स्टूडेंट्स, लिमिटेशन स्टार्ट करने से पहले सारे एडवांटेजेस को, जैसा हम हमेशा सारे बुलेट पॉइंट्स को लर्न करने का ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। सो ताकि आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिले। सो ये हमारे सारे एडवांटेजेस हैं। अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, कन्वीनियंस इन बाइंग, नेक्स्ट है अट्रैक्टिव सर्विसेज, इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस, प्रमोशन ऑफ सेल्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एंड फिर आते हैं लिमिटेशंस, ठीक है। बट ये सारे जो बुलेट पॉइंट्स हैं एग्जाम में एज इट इज लिखे होने चाहिए, तो इनको लर्न करना पड़ेगा, यस और नो स्टूडेंट्स। तो चलिए लर्न करते हैं। फर्स्ट हम बात करें, फर्स्ट एडवांटेज है डिपार्टमेंटल स्टोर का, एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप भी मेरे साथ ये फ्लो चार्ट बनाइए या फिर पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। सो फर्स्ट है अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो हम भी लिख देंगे अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कन्वीनियंस इन बाइंग, फिर उसके बाद है अट्रैक्टिव सर्विसेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी लिख सकते हो, इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस। फिर आएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ सेल्स एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और फिर अपने लिमिटेशंस हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, तब आपको ये पॉइंट्स नहीं याद आए तो आपका एग्जाम का जो आंसर है वो जनरल हो जाएगा, इसलिए पॉइंट्स लर्न करने हैं। तो फर्स्ट है अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। सो फिर कन्वीनियंस इन बाइंग, अट्रैक्टिव सर्विसेज, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, प्रमोशन ऑफ सेल्स एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब इसको लर्न कैसे करना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला वर्ड देखिए अट्रैक्ट, ठीक है। तो अट्रैक्ट वर्ड हम लिख देते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट बाइंग से लिख देते हैं बायर्स, ठीक है। अट्रैक्टिव सर्विसेज, अट्रैक्ट बायर्स फॉर सर्विसेज। फिर उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, लार्ज स्केल एंड प्रमोशन ऑफ सेल्स, सेल्स एंड देन मैनेजमेंट। तो हमने हर पॉइंट से एक कीवर्ड ले लिया है। अब देखिए इससे एक लाइन बनानी होती है। जब भी हम कोई निमोनिक क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, ट्राई टू मेक लाइन फ्रॉम द नॉलेज पर्सपेक्टिव फ्रॉम दोज पॉइंट्स ओनली। सो अट्रैक्ट बायर्स फॉर सर्विसेज ऑफ लार्ज स्केल सेल्स एंड मैनेजमेंट,
क्या लाइन बनाई मैंने, अट्रैक्ट बायर्स फॉर सर्विसेज ऑफ लार्ज स्केल सेल्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये लर्न करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट बायर्स फॉर सर्विसेज ऑफ लार्ज स्केल सेल्स एंड मैनेजमेंट। फिर से बोलिए मेरे साथ, अट्रैक्ट बायर्स फॉर सर्विसेज ऑफ लार्ज स्केल सेल्स एंड मैनेजमेंट। फिर से बोलिए, अट्रैक्ट बायर्स फॉर सर्विस ऑफ लार्ज स्केल सेल्स एंड मैनेजमेंट। चलिए अब इससे बुलेट पॉइंट्स गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट था अट्रैक्ट। सो अट्रैक्ट से क्या आएगा स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, फिर बायर्स, बायर्स से क्या आएगा स्टूडेंट्स, कन्वीनियंस इन बाइंग। फिर उसके बाद सर्विसेज से क्या आएगा, अट्रैक्टिव सर्विसेज। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, तो लार्ज स्केल से क्या आएगा, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। फिर प्रमोशन ऑफ सेल्स से क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेल्स वर्ड उसका कीवर्ड है। फिर मैनेजमेंट कीवर्ड से क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। याद होगा या नहीं, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ ताकि आप इसे लर्न करें स्टूडेंट्स। ओके चलिए, सो अट्रैक्ट बायर्स फॉर सर्विसेज ऑफ लार्ज स्केल सेल्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फर्दर आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया है इस चीज़ का। फर्दर है लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। लिमिटेशंस हैं, फर्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। अब हम कोई भी सुपर बाजार, बिग बाजार, मार्ट, डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश में घुसते हैं, हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। हम एक कार्ट लेके जाते हैं, जो आइटम पसंद आते हैं खुद ही उठा के कार्ट में डालते हैं, खुद ही बिलिंग काउंटर पे जाना होता है। सो पर्सनल अटेंशन बहुत ही कम मिलता है अपन को, है ना। सो देयर इज अ लैक ऑफ पर्सनल टच इन द डिपार्टमेंटल स्टोर, है ना। सबसे बड़ा कीवर्ड क्या है इस पॉइंट में, लैक ऑफ पर्सनल टच। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव पर्सनल अटेंशन टू लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग स्टोर एवरी डे। 2, 3, 4 सेल्स पर्सन होते हैं, एक वो सामान जमाने वाले होते हैं। सो उनसे भी आप पूछ सकते हो, बट वो पर्सनल टच नहीं मिल पाता जो एक दुकान में मिलता है। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब डिपार्टमेंटल स्टोर की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रनिंग द डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ वेरी वेरी हाई ड्यू टू एक्सटेंसिव सर्विसेज and facilities offered by them to the customers. As a result, ये अट्रैक्टिव नहीं लगता to the lower income group। आज भी जो लोअर इनकम ग्रुप है ना, वो अपनी लोकेलिटी के जो काका वाका की दुकानें होती हैं वहीं से ही खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। सो लोअर इनकम ग्रुप्स या बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, स्टिल दे आर अनेबल टू अफोर्ड दिस बिकॉज दे हैव नॉट लॉन्च दिस प्रॉपरली एज कम्पेयर टू द प्राइसेस इन स्मॉल शॉप्स। Now, they have launched this properly, but due to the cost increment thing, their products are priced at a high cost. ठीक है, high possibility of loss. अब the chances of incurring losses in the departmental store are high because of heavy operating cost. If any item has become out of fashion, the store has to sell huge stock at heavy discount. तो अगर कोई आइटम फैशन से बाहर हो गया तो स्टोर को वो आइटम को निकालना है तो वो डिस्काउंट लगा देंगे उस पर, तो वहीं उनका नुकसान हो गया क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा थी उसको लेके आने की। इनकन्वीनियंट लोकेशन, डिपार्टमेंटल स्टोर आर जनरली लोकेटेड आउटस्कर्ट्स, है ना। तो सेंटर ऑफ द सिटी में बहुत ही कम लोकेटेड होते हैं, इन रियलिटी वो सिटी के थोड़ा आउटर में ही लोकेटेड होते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट इट इज़ इनकन्वीनियंट फॉर द कस्टमर्स हु प्रेफर टू बाय गुड्स फ्रॉम द शॉप्स नियरर टू देम। आजकल तो कस्टमर्स इतने आलसी हैं कि ऑनलाइन ही सब ऑर्डर करते हैं एंड दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर, है ना। सब कुछ कन्वीनियंट चाहिए। सो इनकन्वीनियंट लोकेशन भी एक प्रॉब्लम है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। सेकेंड क्या पढ़ा, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। थर्ड क्या पढ़ा, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। फोर्थ क्या पढ़ा, इनकन्वीनियंट लोकेशन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस दोनों समझ में आए, फीचर्स भी समझ में आए, मीनिंग भी समझ में आए डिपार्टमेंटल स्टोर का। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं आपको चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स कवर करवाऊंगी एंड ये भी लार्ज रिटेलर्स की कैटेगरी में ही आता है जैसा मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप जिस प्लेटफॉर्म पे, इसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन, फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज आपको मिलते हैं ऐप और वेबसाइट पर, अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ई नोट्स और ई बुक्स भी मिलते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वी प्रोवाइड यू क्लासेस फ्रॉम KG टू क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑन दिस चैनल। एंड हमारा एक और चैनल है हिंदी मीडियम का चैनल, जहाँ पर हम दिल्ली, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड की क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स।
एंड आपको वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी मिलते हैं स्टूडेंट्स। क्रैश कोर्स भी आपको मिलता है जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। ई नोट्स एंड ई बुक्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। एंड आपको क्या करना है, हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को फॉलो करना है स्टूडेंट्स। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें सिस्टमैटिक मिल जाएंगी, वेदर इट CBSE सैम्पल पेपर सोल्यूशन, केस स्टडीज़ और सिस्टमैटिक वीडियो लेक्चर्स। सो एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। शॉर्ट्स में आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी टू लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।